कभी कभी इंसान की मेहनत हार मान लेती है, लेकिन उसका यकीन नहीं। ये कहानी है उसामा कसाई की, जो कर्ज में डूबा था मगर उम्मीद से जुड़ा रहा, जिसने दिखा दिया कि सब्र और दुआ से अल्लाह हर बंद रास्ता खोल देता है। बगदाद का एक पुराना गांव था। सदियों से वहां के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत करते आए थे। कोई खेती करता, कोई लकड़ियां काटकर गुजारा करता, तो कोई मांस बेचने का काम करता। उसी गांव में रहता था उसामा कसाई। उसकी एक छोटी सी मांस की दुकान थी, जहां वो सुबह से लेकर असर तक चुपचाप अपना काम करता रहता। उसकी पत्नी सलमा बहुत मोहब्बत करने वाली और सब्र रखने वाली औरत थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी अमीना 10 साल की और एक बेटा बिलाल सिर्फ 4 साल का। कुछ साल पहले तक उसामा की जिंदगी ठीक चल रही थी, मगर फिर एक दिन उसके जानवर बीमार पड़ने लगे और लोगों ने उधार लेना बंद कर दिया। उसका कारोबार गिरने लगा। दिन ब दिन मांस की बिक्री कम होती गई और कर्ज बढ़ता गया। गांव के कई लोगों से उसामा ने कर्ज लिया था। रहीम सेठ, मुंशी अब्दुल और मस्जिद के सामने दही बेचने वाले फकीर बाबा तक उसका उधारदार बन चुके थे। हर शाम जब वह अपनी दुकान बंद करता तो उसके चेहरे पर उदासी साफ झलकती। रात के अंधेरे में जब सारा गांव सो जाता तो उसामा अपनी छत पर जाकर आसमान की ओर देखता और खामोशी से दुआ करता, या अल्लाह, मैं थक गया हूं, मेरी रोजी का फैसला तेरे हाथ में है, अगर तू चाहे तो एक रास्ता खोल दे। सलमा रोज सुबह उसे मुस्कुराकर रुखसत करती थी, लेकिन उसकी आंखों में वो दर्द छिपा होता जो हर मुश्किल झेल रही पत्नी की आंखों में होता है। उनके घर में 3 दिन से मांस नहीं पका था। बिलाल रोज पूछता, अब्बू, आज कौरमा बनेगा? उसामा बस मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर से उसका दिल टूट चुका होता। अमीना अपनी मां से कहती, अम्मी, अब्बू को ज्यादा काम करने दो, अल्लाह जरूर मदद करेगा। उसकी मासूम बातें सलमा के दिल को चीर देती थी। जब उसामा बाजार जाता तो कुछ लोग ताने कसते, उसामा कसाई, कर्ज तो सोच समझ कर लिया जाता है, ये तो रोजी काटने वालों में से नहीं, रोजी ढूंढने वालों में से है। कई बार उसका दिल करता कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाए। एक रात जब वो मस्जिद के बाहर से गुजर रहा था तो उसने कुछ नौजवानों को हंसते हुए देखा। उन्होंने कहा, ये उसामा तो आजकल रोटी भी उधार खाता है, अल्लाह से सीधे बात कर लो, शायद आसमान से बकरा गिर जाए। लेकिन उसामा ने सिर झुकाकर बस यही कहा, मेरा रब सब सुनता है, मुझे बस सब्र और इंतजार की ताकत दे। एक रात उसामा ने अपनी बीवी से कहा, सलमा, मैं आज सारी रात अल्लाह से बात करना चाहता हूं, तुम बस मेरे लिए दुआ करना। उसने अपने कमरे के एक कोने में जानामाज बिछाई, वुजू किया और सुबह तक तहज्जुद की नमाज में रोता रहा। उसकी दुआ सिर्फ इतनी थी, या अल्लाह, मैं गुनहगार हूं लेकिन तेरा बंदा हूं, तू चाहे तो पत्थर से पानी निकाल दे, तू चाहे तो मिट्टी से रोजी दे, तेरी रहमत मेरे लिए काफी है। उस रात आसमान बिल्कुल साफ था, जैसे सितारे उसकी दुआओं को सुन रहे हों। सुबह की अजान के बाद जब उसामा मस्जिद गया तो वहां उसे एक परदेसी मुसाफिर मिला। मुसाफिर ने पूछा, क्या तुम इस गांव के सबसे मोहब्बत वाले कसाई हो? उसामा हैरान हुआ, बोला, मैं कसाई तो हूं, मगर मोहब्बत वाला हूं या नहीं, ये अल्लाह जानता है। मुसाफिर ने एक पुराना थैला निकाला और कहा, यह मेरे वालिद की अमानत थी, उन्होंने कहा था अगर कभी किसी ऐसे शख्स से मिलना जो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखता हो तो ये उसे दे देना। उस थैले में सोना था, कुछ कीमती सिक्के और एक पुराना खत। उस शख्स के नाम जिसके दिल में शक नहीं, सिर्फ यकीन हो। उसामा ने सबसे पहले वही पैसों से रहीम, मुंशी अब्दुल और फकीर बाबा का कर्ज चुकाया। किसी ने पूछा, क्या तुझे यह सोना विरासत में मिला? उसामा ने सिर्फ इतना कहा, नहीं, मुझे ये अल्लाह की तरफ से अमानत मिली है। उसके चेहरे पर नूर था। सलमा रोती हुई बोली, उसामा, तुम जीत गए, अल्लाह ने तुम्हारे सब्र और दुआ का जवाब दे दिया। कहानी का आखिरी पैगाम। उसामा ने अपनी दुकान के पास एक छोटी सी जगह खरीदी, जहां उसने एक मदरसा और एक दरसगाह बनवाई। वहां गरीब बच्चे कुरान, ईमानदारी और हुनर सीखने लगे। वो कहा करता, जिस तरह अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली, वैसे ही हर गरीब के लिए भी रास्ता होगा। सब्र करो, दुआ करो और कभी किसी का हक मत मारो। कर्ज में डूबा उसामा कसाई, जिसका नाम लोग हंसकर लेते थे, आज गांव का फख्र बन गया। लोग कहते,
उसामा ने हमें सिखा दिया कि दुआ कभी जया नहीं जाती। अल्लाह देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। और जब भी कोई रात के अंधेरे में परेशानी में होता, लोग कहते, जा उसामा कसाई की तरह बन, रात में रो और दिन में सब्र कर, तेरा रब जरूर सुनता है।